Hey there, I wish you all are doing fine। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनविजिबल राइटिंग के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जो कि हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में कवर करते हैं। तो अब ऐसी राइटिंग जो हमें दिखे ना, कुछ उसके लिए हमें प्रोसीजर्स करने पड़े, कुछ ऐसे डेसिफर के मेथड्स यूज़ करने पड़े, वो सारी राइटिंग इनविजिबल राइटिंग कहलाती है। उसे आप नॉर्मली नहीं देख सकते। फाइन, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। इनविजिबल राइटिंग को हम सीक्रेट राइटिंग या फिर इनविजिबल इंक के नाम से भी जानते हैं। ये वैसी टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है इंफॉर्मेशन को कंसील करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ कंसीलिंग? कंसील करना मतलब कि हाइड करना, छुपाना। मेकअप में जो कंसीलर यूज़ किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है? आई नो गर्ल्स को ये अच्छे से पता होगा। तो वो हाइड करने के लिए होता है ना, तो वही पर्पस यहाँ पे होता है। जब भी आपको कोई सीक्रेट मैसेज पहुँचाना हो, लाइक ये पुराने टाइम्स में बहुत यूज़ होता था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स एरा, जब एक जगह से दूसरी जगह, या उससे भी पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में भी यूज़ होता था। तो सोचिए साइंस कितना मतलब ना हो के भी उस वक्त था, इतनी नॉलेज तो सबको थी। फिर तो उसको इंफॉर्मेशन को कंसील करने के लिए बेसिकली ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड दिस राइटिंग इज़ विजिबल, विच राइटिंग? इनविजिबल राइटिंग इज़ विजिबल ओनली अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हमको मतलब स्पेशल टाइप की कुछ चीज़ें, कुछ डिटेक्शन मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत सी टेक्निक को यूज़ करते हैं। क्यों? अनकवर करने के लिए, टू डेसिफर दिस इनविजिबल राइटिंग एंड एनालाइज इट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट टाइप्स ऑफ इनविजिबल राइटिंग। अलग अलग टाइप की है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक इनविजिबल इंक होता है, केमिकल रिएक्शन इंक्स होते हैं, और यूवी रिएक्टिव इंक्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट, देन सिंपैथेटिक इंक। अब एक एक टाइप को हम बारी बारी से देखते चलते हैं। ऑर्गेनिक इनविजिबल इंक, ये इंक जो होती है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर ये जो अगर ठीक है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने लिख लिया एक पेपर पे, अब वो विजिबल कैसे होगा? तभी होगा जब आप उसको कोई स्पेसिफिक स्टिमुलाई देंगे। वो स्टिमुलस कैसा हो सकता है? चाहे हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई केमिकल रिएजेंट हो सकता है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन कौन से? बहुत सिंपल है, जो आपके घर पे मिलते हैं। लेमन जूस, मिल्क, विनेगर, अनियन का जूस हो गया, किसी भी सिट्रिक फ्रूट का जूस हो गया। सिट्रिक मतलब खट्टे टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं ना, ऑरेंज हो गए, टोमेटो हो गया जिसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे। उन सारे कंपोनेंट को आप एज अ इंक यूज़ कर सकते हैं। फाइन, एग्जाम्पल आपने जैसे यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखा है एक पेपर के पीस में, जैसे कि हमने हेलो लिखा। ठीक है, तो अब ये नॉर्मली नहीं दिखेगा किसी को नेकेड आई से। मैंने लेमन जूस यूज़ करके लिखा फॉर एन एग्जाम्पल। अब जब मैं इसको हीट करूँगी ना, तो यही हेलो जो रहेगा वो अपने आप डेसिफर हो जाएगा, उभर के उस पेपर पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पीस ऑफ पेपर में मैंने नॉर्मली लिखा, किसी को नहीं दिखेगा। किसी भी ऑर्गेनिक इंक का यूज़ करके वो किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का जूस ले लिया या कुछ भी ले लिया, हीट किया। मैं हीटिंग का एग्जांपल ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई केमिकल रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हीटिंग को जस्ट एज एन एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। फाइन, तो ये तो ऑर्गेनिक इंक्स ख़त्म होता है। अब जाते हैं दूसरे टाइप पे, जो है केमिकली रिएक्टिव इंक या फिर केमिकल रिएक्शन इंक। ये इंक बेसिकली अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इंक है ना वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है दैट रेंडर्स द राइटिंग इनविजिबल अंटिल अ स्पेसिफिक रिएजेंट या कोई सब्सटेंस अप्लाई नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक पेज पे एच लिख दिया कोई भी पर्टिकुलर केमिकल को यूज़ करके, तो वो नहीं दिखेगा। कब तक नहीं दिखेगा? जब तक कि उसमें आप कोई सुटेबल रिएजेंट नहीं डालते। फिर वो इंक जिससे मैंने लिखा है और वो रिएजेंट जो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, उन दोनों के बीच में होगा केमिकल रिएक्शन और फाइनली हमें वो मैसेज दिखेगा, डिसेफर होगा। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे कि आयोडीन फ्यूमिंग, आयोडीन के क्रिस्टल्स डाल के जब फ्यूम्स आएंगे ना आयोडीन के उस पेज पे, तो वो राइटिंग अपने आप पर्पल कलर की विजिबल हो जाएगी। बट डिपेंड्स कि आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है लिखने के लिए। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन तो एक इंडिकेटर है, सबको पता है।
फिनोफ्थिलीन क्या करता है, बेस के रिएक्शन में जब ये आएगा ना फिनोफ्थिलीन, तब उसमें से ऑटोमेटिकली पिंक कलर आ जाता है। एसिड में वो कलरलेस होता है, बट किसी भी बेसिक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके फिनोफ्थिलीन कलर दे देता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता है। ये सब इंडिकेटर्स के नाम है जो मैं ले रही हूँ, फिनोफ्थिलीन हुए या फिर मिथाइल ऑरेंज हुआ। अब देखते हैं यूवी रिएक्शनिंग, अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, सन की रेज जो होती हैं। तो ये इंक्स जो रहती हैं वो नॉर्मली तो इनविजिबल रहेंगी, बट जैसे ही यूवी लाइट के, अल्ट्रा वायलेट लाइट के कांटेक्ट में आएंगी, तुरंत से आपको जो भी कुछ लिखा होगा वो फ्लोरेसेंट कलर का, द इंक कंटेन्स फ्लोरेसेंट कंपाउंड, फ्लोरेसेंट यानी कि एक चमक होती है, नेचुरल जो उनमें चमक होती है वो दिखने लग जाएगी जैसे ही यूवी लाइट के कांटेक्ट में ये इंक आएगा। फाइन, मैंने जैसे यहाँ कुछ लिखा वो नॉर्मली नहीं दिखेगा। अब मैंने वहाँ यूवी लाइट पास करा दी कहीं से भी, चाहे मैं बाहर नेचुरल लाइट ले लूँ या तो फिर कोई सोर्स ले लूँ, वो मैंने पास कराई, ऑटोमेटिकली वो डिसिफर हो जाएगा। अब देखते हैं डिटेक्शन एंड एनालिसिस टेक्निक्स। यहाँ पे तो मैंने ऑलमोस्ट एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं, बट यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं अलग से एक एक करके, है ना। फिजिकल, केमिकल, हीट डेवलप्ड, यूवी लाइट या तो फिर इमेजिंग, ये देखो डिकोड करने के लिए यूज़ होता है। ये सारी टेक्निक्स आपकी सीक्रेट हैंडराइटिंग को डिकोड करने के लिए यूज़ होती हैं। एक एक करके सारी टेक्निक्स को भी बारी बारी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो फिर एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड यू कैन मेक योर नोट्स एज वेल। फिजिकल डिटेक्शन क्या होता है, कभी कभी ना इनविजिबल राइटिंग्स को हम कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू भी देख सकते हैं, डिसिफर कर सकते हैं। सिंपलेस्ट है, आप घर पे भी कर सकते हैं ट्रायल मेथड्स को। क्या क्या होंगे वो, जैसे कि ऑब्लिक लाइट हो गया, इंफ्रारेड फोटोग्राफी, यूवी लाइट का एक्सपोजर, या तो फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हम देख सकते हैं, ठीक है। को किसी भी चीज़ से मैंने लिखा लेमन जूस या कोई भी चीज़ जैसे कोई सुटेबल रिएजेंट, उसे हम देख सकते हैं। फिर केमिकल डिटेक्शन मेथड भी अभी मैंने यूज़ किया था। अलग अलग हम केमिकल रिएजेंट यूज़ करेंगे इंक के बीच में, और उस रिएजेंट के साथ आपस में केमिकल रिएक्शन होगा। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही लिखा हुआ टेक्स्ट डेसिफर हो जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं, है ना। आयोडीन वेपर, एनहाइड्रीन, सिल्वर नाइट्रेट, फिनोफ्थिलीन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कॉटन स्वैब, ब्रश या फिर स्प्रे के थ्रू। स्प्रे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कभी कभी स्प्रे इतना तेज़ होता है ना कि वो पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को ख़राब कर देता है। तो आई वुड सजेस्ट कि कॉटन स्वैब यूज़ करें, ठीक है। तो पेपर में जो भी चीज़ लिखी होगी डेसिफर हो जाएगी ईजिली विद दी हेल्प ऑफ दीज केमिकल, बट डिपेंड्स कि आपने कौन सा इंक यूज़ किया है और वेदर ये केमिकल उस इंक के साथ कोई रिएक्शन शो करते हैं या फिर नहीं। अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ जो है हीट डेवलपमेंट, ठीक। सिंपल हीट अप्लाई करनी पड़ेगी आपको उस राइटिंग को डेसिफर करने के लिए। अच्छा, डेसिफर मतलब कि इजी शब्दों में कहूँ तो उसे डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसे डिकोड करने के लिए इन इजी लैंग्वेज। तो उसको डिकोड करने के लिए आपको हीट अप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ पे। अब वो हीट है ना, वो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स या फिर एयर ड्रायर, किसी भी फॉर्म में। जैसे मिल्क से मैंने कुछ लिख दिया किसी पेपर में, अब मैं उसे हीट करूँगी तो ऑब्वियसली वो ब्राउन कलर का अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये मिल्क का बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है, बिकॉज इसे आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कहीं पूरा पेज ना बर्न हो जाए। तो या तो तवे पे या फिर आयरन पे रख के हम थोड़ी सी हीट देंगे, एंड इस हीट की मदद से ही आप डेवलप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो ये ईजिएस्ट ऑफ ऑल मेथड है। अगेन यूवी लाइट एक्सपोजर विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन यूवी रिएक्टिव इंक्स, कि इनविजिबल राइटिंग को अगर आप यूवी लाइट के कांटेक्ट में लाएंगे, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट विल बी एक्सपोज्ड, ठीक है। फ्लोरेसेंट कलर हो जाएगा जो कि एमिट किया जाएगा, एंड इट विल बी विजिबल इन the eyes of the person, you can see it with your naked eyes as well. then imaging techniques यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ी हाई प्रोफाइल टेक्निक्स है, बेसिकली लेबोरेटरीज़ में ये सारी यूज़ की जाती हैं, जैसे इंफ्रारेड इमेजिंग हो गया, हाइपर स्पेक्ट्रल, एक्सरे इमेजिंग, ये सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बेसिकली कहाँ, लेबोरेटरीज़ में, ठीक है। ये वैसी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए यूज़ होती हैं जो कि नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं दिखती होगी, एंड दिस आर यूज टू डिसिफर हिडन मैसेजेस mostly. Now this is it for the day. I hope you liked the lecture. Thanks a lot.